नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के ज़रिए आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त भी रख सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त दवाइयों के। केवल अपने भोजन मात्र से, यानी जो भोजन हम करते हैं रोज़ाना, उसी भोजन में बस कुछ सुधार करना है, समय का ध्यान रखना है, तरीका बदलना है। और जब हम उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके ये सारी चीज़ें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो यकीनन हम अपने कई रोगों से, जो अनचाहे रोग होते हैं, अनजाने रोग होते हैं, हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और केवल अपने आप को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी हम जागरूक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलती हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें, ताकि आपको तमाम वो जानकारी प्राप्त हो पाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम आँखों को लेकर बात करने जा रहे हैं। एक समस्या होती है जिसे आम भाषा में कहा जाता है आँख आ जाती है। यानी एक तरह का फ्लू होता है, एक तरह का इन्फेक्शन भी होता है, जिससे आँख थोड़ा सा फूल जाती है या दर्द होने लगता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। और एक ऐसा भी मानना है कि एक जिसको हमने देखा या जिसने हमारी आंखों में आंखें डालकर देखा, उसको भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है रोग। तो कितना इसमें सत्य है, आखिर ये किस तरीके का रोग है, पूरा विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसको हम फ्लू बोलते हैं जी। और ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होता है। हम्म। और आज तो मैंने ये भी देखा है कि अब इसमें गर्मी सर्दी का भी प्रभाव नहीं रहा है, कभी भी हो जाता कभी भी हो सकता है। है। और ज़्यादातर बच्चों को होता है। हम्म। और ऐसे सन 1994 में पूरे इंडिया में ये रोग फैला था। जी, एक महामारी के तौर पर। हाँ। जी। और इस रोग का उपचार जो है बहुत जटिल था मेडिकल में, परंतु मेरे लिए तो हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी। आँखों की चुभन को, आँखों की दर्द को, आँखों की सूजन को, आँखों की लालगी को ख़त्म करने के लिए चने से बढ़ के संसार में दूसरी वस्तु कोई नहीं है। पहले आप चने को भून लें, कच्चे चने को भून ले तवे पे, भून करके कुछ चने तो उसी टाइम ताज़े ताज़े खाने को दे दें। बाकी रात को मिट्टी के बर्तन में पानी से पहले बर्तन को धो लें अच्छी तरह, फिर पानी के अंदर 20 ग्राम चने भुने हुए रात को भिगो दें। और सुबह उठ के वो चने उसको खाने को दें जिसकी आँखों में सूजन है, आँखों में लालगी है, आँखों में किरकिरापन है, और पानी वो पीने को दें। और ऊपर से 2-2 बूंद गुलाब जल की डाल दें। अब 2-2, 3-3 घंटे बाद इस क्रिया को करेंगे तो एक ही दिन में आपकी आंखें ऐसे अंदर से साफ होगी जैसे चांदी के बर्तन को तेजाब में धो के साफ करते हैं। और जब ये फ्लू फैला था तो उस टाइम भी मैंने गुलाब जल का ही प्रयोग करवाया था। उसका प्रयोग ऐसे कराया था कि 100 ग्राम गुलाब जल है तो उसमें 2 ग्राम लाल फटकरी पीस करके डाल दी। फिर इसको 10 घंटे तक धूप में रखा। 10 घंटे के बाद इसको छान करके ड्रॉपरों में डाल दिया। अब इसमें से 2-2 बूंद आँखों में डाल के और 5 मिनट के लिए आँख बंद रखते थे।
3-3 घंटे में ऐसे डालते, 24 घंटे में आंखें बिल्कुल साफ हो जाती थी। ये एक बहुत बढ़िया लोशन है। और इस लोशन से एक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा बूढ़ा जवान किसी को भी डाल सकते हैं। जो हमारा बच्चा 2-2.5 महीने का है और इसकी आंखें आ जाती है, आंखों में सूजन होती है, तो उसको अकेला गुलाब जल ही काफ़ी रहता है जी। उसमें फटकरी डालने की जरूरत नहीं है। गुलाब जल असली होना चाहिए, नकली नहीं। जब आप किसी भी सेंट बेचने वाले के पास जाएंगे तो आपको कई प्रकार के गुलाब जल दिखाएंगे, और जो सबसे बढ़िया गुलाब जल है वो बिल्कुल बर्फ की भांति सफेद होता है। और वो गुलाब जल इतना पावरफुल है कि जैसे आपके सिर में भयंकर दर्द हो रहा है और आपने एक एक बूंद उसकी आंख में डाल दी ड्रॉपर से, तो आंख तो आपके 10 मिनट के लिए बंद रहेगी, खुलेगी नहीं, परंतु आंखों से पानी ऐसे टपकने लगेगा जैसे नलके की टूटी लीक होती है। और जब 10 मिनट बाद आपकी आंख खुलेगी तो अब आंखों में ना तो लालगी मिलेगी, न चुभन मिलेगी, न आंखों में भारीपन रहेगा। परंतु इस गुलाब जल को ये बेचने वाले जो हैं, इसमें डिस्टिल वाटर बना के इसको हल्का कर देते हैं। और हल्का गुलाब जल जो है ये आपका मिनट 1.5 मिनट आंख बंद रखता है, इससे ज़्यादा नहीं, और आंख खुल जाती है। और ऐसे भी यदि आप हर रोज़ कच्चे चने को भून करके रात को सोने से पहले 10 ग्राम खा लेते हैं और 20 ग्राम पानी में भिगो के रख देते हैं, और सुबह दांतन कूड़ा फ्रेश होने के बाद, योग करने के बाद आप उन चनों को निकाल के खाते हैं और पानी को पीते हैं, तो आपके शरीर के अंदर 4-5 परिवर्तन बड़ी जल्दी से आएंगे। सबसे पहले तो जो आपको गैस बनती थी, गैस नहीं बनेगी। दूसरे नंबर पे आंखों की ज्योति ऐसे बढ़ेगी जैसे सूर्य सुबह निकलता है, किरणें बड़ी नॉर्मल होती हैं, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी किरणें तेज होती जाती है, और आदमी तो इतना कि आंखें भी उसके आगे नहीं खोल सकता। तो चने खाने से आंखों की दृष्टि बढ़ती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, कब्ज टूटती है, और दिल के लिए एक किस्म का अमृत है। और जो 12 महीने इस क्रिया को करता है वो ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास किसी भी रोग के लिए नहीं जाता। जी। यहाँ पर गुरुजी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने फ्लू के बारे में इतना विस्तृत तौर पर जानकारी दी, लेकिन इसमें कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां भी हैं कि ये देखने मात्र से भी फैलता है, और एक और बात है इसमें कि क्या इसके पीछे जो लक्षण होते हैं, क्या वो सबसे ज़्यादा किन लोगों पर, किस तरीके के लोगों पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं? जैसे किसी की आंख कमज़ोर है या किसी की आंख बिल्कुल ठीक है, तो किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा हो सकता है संभावना, किसको कम हो सकती है? देखिए, आज एसी में बैठने से, एसी में सोने से, कूलर को ज़्यादा इस्तेमाल करने से, फ्रिज की रखी चीज़ें खाने से 60% इस टाइम आँखों से दुखी हैं। जी। किसी को आँखों में खुजा होती है, किसकी आँखों से पानी टपकता है,
किसी आंखें बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, ये सब हमारे गलत व्यवहार की देन है। परंतु ये जो मैंने आपको गुलाब जल और चने का बताया, ये चाहे बच्चा बूढ़ा जवान सबके लिए माफ़ करता है। और जिसको छुआछूत का रोग लगता है उसको तो ऐसे काटता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जो चने खा रहा है भुने हुए, परंतु ये नहीं कि दुकान से लाके वो नमक से भून रखे हैं उन चनों को खा के करे, या उन चनों को रात को भिगोए तो उसमें बहुत बुरी बदबू होगी पानी में जी। चने वही भगोने हैं जो कि आपने खुद तवे के ऊपर या कढ़ाई में भूने हैं, ऐसा ताजे चने। जी। अब आँखों में सूजन है तो रात को चने को भिगो के कपड़े में डाल के थोड़ी देर के लिए तो आँखों की सिकाई कर ले उससे, और 10 ग्राम चने चबाते भी रहें। 20 ग्राम चने आप रात को मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो के रख दें, सुबह पानी से निकाल के चनों को खाएं और पानी को पिएं, तो सुबह तक आपको सूजन नहीं मिलेगी। जी। मेरा नाम दत्तात्रेय टिप्परकर है, रायचूर से आया हूँ सब, कर्नाटक रायचूर। हार्ट का प्रॉब्लम था, स्टंट डाले थे डॉक्टर ने, दवाई सब चालू थी मेरी दवाई, तो डॉक्टरों ने बोला कि लाइफ लॉन्ग तक दवाई लेना पड़ता। मैं इनका यूट्यूब फॉलोवर हूँ। यहाँ पे मैं अप्रैल में आया, अप्रैल से मैं दवाई सब ले रहा हूँ, अब 70% ओके हूँ। आज तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए बाबा जी, स्टेप्स चढ़ो बोल के बोले थे, 3 स्टेप्स तक 3 फ्लोर तक चढ़ के उतरा हूँ। अब तब दम कुछ भी नहीं लग रहा। यहाँ की एक विशेषता है, सिर्फ 100 रुपीज़ किसके वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, उसके बाद कितनी बार विजिट हो गए तो हर बार विजिटिंग की फीस नहीं, ना स्कैनिंग है ना अल्ट्रासाउंड है, कुछ है। यहाँ पे सिर्फ नर्व्स देख के सब कुछ, अल्ट्रासाउंड सब कुछ मालूम हो जाता, क्योंकि जो पैसे हम स्कैनिंग में या अल्ट्रासाउंड में या स्क्रीनिंग में इसमें उसमें खर्च करते हैं ब्लड टेस्टिंग में, वो पैसे में हमारी दवाई आ जाती है यहाँ पे। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने, अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और बहुत सारे दर्शक हमें मैसेज भेज रहे हैं, और पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले रहे हैं। अमजद जी हैं शामली से और पूछना चाहते हैं कि उनका एक बेटा है 1 साल का, लेकिन अभी तक बैठना नहीं सीखा, चल नहीं पाता, और 1 साल का हो चुका है, कोई खासा हरकत नहीं है, बिठा दें तो बैठा रहता है, लेट जाता है तो अपनी तरफ से कोई उसकी एक क्रिएटिविटी नहीं है। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में था तो इसने ठंडी चीज़ों का सेवन, फ्रिज की चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया है, जिसके इसके दिमाग के अंदर नज़ला जम गया है। उस नज़ले की वजह से इसका दिमाग पूरा काम नहीं करता। अब इसका इलाज तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास तो नहीं है, वहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे इसकी माँ छाती का दूध पिलाती है, तो वो 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। और बच्चे को रात 10 बजे के बाद ना तो दूध पिलाना ना कुछ खाने को देना, और सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी बच्चे के अंदर उसकी माँ के अंदर की एक्टिविटी उसके अंदर गई है, वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि ये दवाइयाँ आप नियम से खिलाएंगे और मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन बच्चे में 10% परिवर्तन जरूर आएगा और 15 दिन में बच्चा अपने आप बैठने लग जाएगा और खड़ा करेंगे तो खड़ा भी हो जाएगा, उंगली पकड़ के चलाना चाहेंगे तो चल भी जाएगा। बिल्कुल, तो यानी बच्चे में एक तरह से चमत्कारिक परिवर्तन बिल्कुल संभव है और बच्चा अभी आपके मुताबिक बीमार आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रुकावट की वजह से इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन अभी बच्चे को अपना पूरा भविष्य तय करना है और वो सामान्य बच्चों की तरह एक अच्छे से खेल पाए, कूद पाए, पढ़ पाए, ऐसी आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए आपको बच्चे को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि अभी से उसकी जो समस्या है शुरुआती दौर में है वो ठीक हो सकती है, क्योंकि समय बढ़ते के साथ साथ बच्चे की यही समस्या भी उसके साथ साथ ग्रो अप करेगी और वो फिर संभालना मुश्किल होता है। इसलिए आप बच्चे को लेकर जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएं। ध्यान रखिएगा, बच्चे के साथ माँ का आना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा छोटा है। अधिक कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। फ़िलहाल हम अपने सवाल को ही आगे बढ़ाएंगे और अगला सवाल भेजा है नितेश सिंह जी ने पटियाला से और ये सवाल पूछ रहे हैं लीवर में सूजन और लीवर में जलन, ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं और इसके लिए कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि दवाइयाँ ये ले चुके हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन जलन कम नहीं हो रही। देखिए, आपके लीवर पे या तो चिकनाहट जमी है या आपका फैटी लीवर हो गया, जिसका कारण है। इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है, परंतु मेरे पास है क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज़ पत्र देखूंगा, ना मशीनों से टेस्ट करूंगा। मेरा नियम है, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को लेंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, एक्यूप्रेशर कराएंगे, तो उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और यदि आप नियम से दवाई खाते हैं तो 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी सर, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप राजवीर जी? मैं सर फिरोजपुर गांव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी बेटी है, वो माइंड से डिसेबल है, ना पैदल चलती ना बोलती है, माइंड से बहुत पीछे हो, बच्चे वाले क्या खबर है। जी जी जी, देखिए, ऐसा है, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं किसी से पूछ के इलाज नहीं करता, ना कागज पत्र देखता किसी के। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। यदि चूस ले तो ठीक है, नहीं चूसे तो कोई बात नहीं है। जब तक सुबह नाड़ी परीक्षण नहीं कराया तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पीने देना। नब्ज देख के पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमियां पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन लड़कियों कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल ये रोग, ये जो समस्या है बच्चे की, ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक पिता होने के नाते निराशा बनना स्वाभाविक है, लेकिन आपको बिल्कुल निराश न होने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे ठीक हो सकती है। ऐसे कई बच्चे
स्वस्थ विचार आश्रम आने के बाद ठीक हुए हैं और अपने बुद्धि को सामान्य ही नहीं बल्कि और ज़्यादा गुना तेज़ कर लिया है उन्होंने, और सामान्य बच्चों से ज़्यादा तेज उनकी बुद्धि हो गई है, क्योंकि औषधियाँ केवल यही काम करती हैं कि जो भी रोग है उसको निकालना और जो मस्तिष्क है उसको और तीव्र करना और बेहतर करना। तो ये चीज़ें संभव हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो, जल्द से जल्द बच्चे को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आए। आने से पहले आपको जो जानकारी चाहिए, स्वस्थ विचार आश्रम कैसे आना है, कब आना है और किन बातों का आपको ख्याल रखना है, वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। और फिलहाल दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं उनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर भी पढ़ सकते हैं, स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए। पुस्तकों को भी आपको मंगवाना है तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।